आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतअद्दिद इदारों से वाबस्ता होने के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमीरात के जो काउंसिल खाना है हिंदुस्तान में, उससे भी वाबस्ता रहे और फिलहाल इस वक्त रिसर्च स्कॉलर है अमेठी यूनिवर्सिटी में। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर बहुत मकदम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल हुआ। एक तवील दौरा था। इस दौरे के दौरान हमने देखा कि कोई ना कोई चीज, एक हंगामा हिंदुस्तान के अंदर रहा। रोजाना कभी ये देखा गया कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर जो खवातीन हमारी या फीमेल जो जर्नलिस्ट थी उनको क्यों नहीं बुलाया गया। कभी देवबंद को लेकर के हंगामा हुआ, देवबंद में इस्तकबाल क्यों किया गया। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें भी रहीं, जैसे कि विवेकानंद के जो एक संस्थान है उसके अंदर भी वो गए, वहां पर भी गए, तो उसके ऊपर कोई ऐसा खास किसी ने कोई ध्यान दिया ही नहीं। आखिरकार एक उसमें बीच में उन्होंने एक ऐसी प्रेस एक कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर खास तौर से खवातीन को भी बुलाया गया। एक हंगामा था उनके यहाँ पर आने पर। तो ये हंगामा बर्पा क्यों था, इन तमाम तो सवालों को हम जानेंगे अब्दुल वाहिद साहब से। लेकिन एक मुल्क के मफाद में की सकता था। कुछ लोग उस वक्त ये भी कह रहे थे कि यही गवर्नमेंट है कि किसी एक वक्त में तालिबान को सबसे ज़्यादा बुरा कहा करती थी, टेररिस्ट कहा करती थी, और इस पे लेकिन आज उन्हीं से जो है गलवैयाँ कर रही है, गले मिल रही है। तो ये तमाम तो चीज़ें हैं, इनसे जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो आती है समझ में वही आती कि अफगानिस्तान से हमारे यहाँ एक नफरत पाई जाती है। हकीकत तौर के अंदर हमने देखा है खासतौर, और वो पैदा की गई नफरत है। क्या अफगानिस्तान ने कभी माजी में कोई ऐसा काम किया है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा हो? ऐसी कोई तारीख नहीं है, बल्कि तारीख ये है कि जब भारत की तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी हमारे हिंदुस्तान की, तो एक थी गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल, जी। जलालुद्दीन अफ़गानी और दीगर लोग। और उसमें आपको मालूम होगा कि राजा महेंद्र प्रताप को वज़ीर आज़म हम्म, भी मुकर्रर किया गया था भारत का। हम्म। तो उसके अंदर उधर बहुत सारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कंधार का एक मामला हुआ था जिसमें जो प्लेन हुआ था नेपाल के जो रास्ते हाईजैक हुआ था। हाईजैक। जी, तो उसमें, लेकिन उसमें तालिबान का कोई रोल नहीं था कि तालिबान शामिल रहे हों, बल्कि वो कंधार ले जाया गया था और तालिबान ने रिहाई जो है एक तरह से फैसिलिटेट की थी फैसले इंडियन लेकिन उसकी। उस जी वक्त जी भी जी जो रिपोर्ट्स आई जी हैं उसके अंदर भी ये था कि उस वक्त भी ऑपरेट करने के लिए वहाँ तालिबान का कोई नुमाइंदा उनको नहीं था, जी या जी उनको फैसिलिटेट करने के जी लिए जी कोई इस जी तरह का नुमाइंदा नहीं था। जी। तो अफगानिस्तान को लेकर फिर हंगामा क्यों? हंगामा इसलिए है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो लोग बरसर इक़्तिदार आए हैं दोबारा, तालिबान, तो उनको एक तरह से जो है बहुत सारे तमगे दिए जाते हैं, जैसे इस्लामी शिद्दत पसंद, इस्लामी इंतहा पसंद, कुछ लोग बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट, कुछ लोग बोलते हैं टेररिस्ट। इवन जो है अमीर खान मुत्तकी साहब जो भारत में आए हैं, तो आने से कुछ रोज़ पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने उन पर ट्रैवल बैन हटाया था, जी। जिसके बाद वो जो है भारत आए। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में, और अमेरिका के साथ जो लोग महाज़ारा इस- रहे तो उस लिस्ट में हैं। तो तो ये इससे है इससे एक पहले वजह। भी जो हमारे वो है खारजा सेक्रेटरी मिस्री, उनसे जी। तो दुबई में भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही यही ये दौरा देखिए, तय सिर्फ दुबई में ही नहीं, बल्कि कई बार जब से तालिबान आए हैं तो उसके बाद से भारत के बहुत सारे जो है ऑफिशियल्स गए हैं। हुआ। काबुल में भी मुलाकात हुई है, सब कुछ हुआ है। और अब जो भारत के वजीर खारजा और जो अफगानिस्तान के हैं इस वक्त तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा, दोनों के बीच जो दिल्ली हैदराबाद हाउस में बात हुई थी, तो तो उसके अंदर जो है 4-5 रोज अच्छा, पहले, इन तो सब उसके अंदर सब कुछ हुआ था कि भारत जो है अपना जो सिफारत खाना है, वो तो उसको जो है बिल्कुल फुल फ्लेज जो है सिफारत खाने में वो तब्दील करेगा तो काबुल यहाँ में। आने के बाद अभी बात जी हुई थी। जी अच्छा, इस तरह की जब बात हुई, मैं इस तरह चला, भारत अफगानिस्तान के बड़े दोस्ताना रिश्ते रहे हैं जी माजी के अंदर। जी। अभी हमने देखा जब उसके अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट थी, हम जिक्र करीब 2002 के अंदर देखा, हम्म। भारत ने उस वक्त भी करीब $3 बिलियन वहाँ पर उसमें इन्वेस्ट किया था, पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान के अंदर। जी 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 और अफगानिस्तान के अंदर अभी आपको ये भी याद होगा कि भारत ने जो उसके अंदर इन्वेस्ट किया है कि एक डैम बनाया था उसने, सलमा डैम के नाम से, जी जी जी। जो कि जिसको लेकर के तालिबान ने अब जिस वक्त 210 किलोमीटर की एक वो नहर या नदी जो भी कह लीजिए बनाई, जिससे वहां पे अब गेहूं भी पैदा होने लगा। भारत इस तरह से उन्हें सपोर्ट करता रहा है। लेकिन भारत के अंदर से जो आवाज है उसकी उठती उठती नहीं है इस तरह से। या अभी उनके 6 दिन के दौरे में जो इस वक्त हमने हंगामा आराई देखी,
वो मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि सिफारती ताल्लुकात हों या फिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हों, इन दोनों के अंदर जो है हर मुल्क या जो भी बरसर-इक़्तिदार पार्टी होती है या जो हुकूमत होती है, तो उसके अपने मफ़ादात होते हैं और वो देखती है कि हमारे मुल्क का मफ़ाद किसमें है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन अगर सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया को एक्सेस चाहिए, तो या तो पाकिस्तान के रास्ते आप जाइए, तो पाकिस्तान ने तमाम रास्ते मसदूद कर दिए हैं, सब बंद है। लेकिन ज़ाहिर है कि सेंट्रल एशिया में जाना है भारत को, अपने वो हैं, मफ़ादात हैं और हर मुल्क के रहते हैं। तो सेंट्रल एशिया के अंदर भारत कैसे जाएगा? भारत ऐसे ही जाएगा कि वाया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कैसे जाएगा? वाया ईरान। तो चाबहार से लेके और एक वो जो दिलाराम करके वो जो पूरा एक ट्रैक था वो रेलवे ट्रैक। हाईवे है जो 14 जी, वे जी, के जी। से तो भी वो जो कहलाता है है, हाईवे के अलावा एक रेलवे ट्रैक भी पर भारत भी में। जो है, तो ये बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर चल रहा था वहाँ पे। उसके अलावा आपको याद होगा कि सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है अफ़गानिस्तान की, वो भी भारत सरकार ने बनाई है। तो मनमोहन सिंह के ज़माने में ही अराउंड मोर देन $2 बिलियन का भारत सरकार इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। नहीं, जी। अफगानिस्तान को तो अभी भी भारत जो है वहां पर, जैसे आपने यहाँ कौंसिल खाना खोला या अपना जी, जी, सिफारत जी। खाना जी, जी, जी। खोल रहा है वहां पर, मैं एक ये फिर हम उस जगह उलझते हैं कि क्या हम फॉरेन पॉलिसी, खारजी पॉलिसी और इंटरनल पॉलिटिक्स, उसको फिर हम एक देखिए मरतबा जिसका ऐसा। हम जिसका जी, जी, जी। जिसका माजी में भी शिकार रहे, क्या इस वक्त फिर हम एक मरतबा शिकार होना देखिए शिकार होंगे उसका? देखिए ऐसा होता है कि जो अपोज़िशन जमातें हैं भारत की, ख़ास तौर से इस वक़्त, तो मुझे जो है उनका मौक़िफ़ सही नहीं लग रहा है अफ़गानिस्तान के मामले में। सही इसलिए नहीं है कि भई ठीक है, हम फ़लस्तीन के मामले पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है और दीगर मामलात हैं, तो इस वक़्त जो है अफ़गानिस्तान के साथ कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे तालिबान रहे हों या फिर बीच में हामिद करज़ई आए या फिर जो है और दीगर लोग आए, तो ये जितने लोग रहे हैं, इन सबके साथ जो है भारत के बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। बल्कि हामिद करज़ई के ज़माने में नहीं, हाँ, और उसके बाद अशरफ गनी साहब जब थे, तो भारत का बाकायदे एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ था अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये बहुत सारे ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आज़ादी से पहले से रहे हैं, आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान रहे हैं। अभी हम उनके तो ये जिन सब जिन जो है लोगों ने इन पर जी, तरक्की किया, जिन पर सवाल उठाए, उन पर भी बात करेंगे। एक चीज और, अफगानिस्तान दुनिया के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है। जी, रूस की निगाह भी उस पर है, अमेरिका की भी निगाह उस पर है, पाकिस्तान की भी निगाह उस पर है, चाइना की निगाह भी उस पर है, और ना कहीं हमारी निगाह भी उसके ऊपर है। और हमारे बहुत पुराने कदीम तारीख से उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात वहाँ से रहे हैं। अब ये जैसे भारत की दोस्ती किस कदर, या भारत के साथ बढ़ते अच्छे रिश्ते ताल्लुकात किस कदर हमारे लिए मुफीद साबित होंगे, खास तौर से अगर चाबार रिवाइव हो जाता है, तो BRI जो इसकी जिसकी हम बात करते हैं ब्रिक्स के अंदर से, BRI, क्योंकि अभी भारत ने जो रूस को पेमेंट किया है एक भी उसका, तो वो अब की बार उसने नहीं किया डॉलर में, अब की बार युआन में किया उसने पेमेंट, तेल का पेमेंट जो किया भारत ने उसको। तो जाहिर सी बात है, अब कहीं ना कहीं आप डॉलर को आप चैलेंज कर रहे हो उस हिस्से में, तो ये बढ़ते ताल्लुकात किस कदर, किस हद तक हमारे लिए मुफीद साबित होंगे? देखिए मुफ़ीद इसलिए होंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी की बात बहुत पहले से चल रही है। और जब सार्क जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अफ़गानिस्तान भी मेंबर है उसका, तो उसकी जो है रीजनल कनेक्टिविटी की ही बात थी। बल्कि यहाँ तक बात थी कि इस पूरे को जो भारत से अलग हुए हैं मुल्क तक़सीम के बाद, जो कि भारत ही थे पूरे, हम्म। चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो, तो उसमें ये बात थी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन तीनों का एक कन्फेडरेशन बनाया जाए। सार्क और खत्म हो गया था वो। और जो है उसके अलावा जो लोग हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये हमेशा से एक मोमेंटम रहा है और भारत के अंदर चाहे इंटेलिजेंसिया हो, चाहे एकेडमिया हो, सबका रहा है एक रुझान इसमें कि हमें उसको रिवाइव करना चाहिए और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला क्या रहा कि वहाँ तो कोई। पाकिस्तान जी, कभी भाई साहब छोड़ दीजिए, मैं अलग से बात करूंगा पाकिस्तान वाले पे। मैं जो सब बात करना चाह रहा, अब आ रहा है उन पर तनकीद करने वालों पे। अब उन्होंने जैसे वो, एक तो औरत वाला मसला जी। कि औरत या फीमेल जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया। भाई लोगों ने तो सवाल उस पर उठाया, क्या हमारी क्या और यहाँ पर क्या सबरीमाला के अंदर औरतों जाने की परमिशन है? जी। किसी के अपने मजहबी जज्बात हैं, किसी की अपनी मजहबी रसूमात हैं, या किसी के, वो अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने वालों की निगाह क्या हमेशा सिर्फ वोट बैंक पर ही रहती है? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि भी बद अच्छा बदनाम बुरा। जी। तो ये इन्होंने किया ये है कि चाहे तालिबान हो या दीगर लोग हों, इनको बदनाम किया गया। खुद बीजेपी में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, इवन आप जो है योगी आदित्यनाथ के आप बयानात देख जी लीजिए। जी।
कि भाई जो लोग तालिबानी हैं तो वो अपना ठिकाना ढूंढ लें और ये सब वो सब। हाँ, मौजूदा तो गवर्नमेंट आप भी। जो है तो मौजूदा गवर्नमेंट भी और यही यूपी गवर्नमेंट है जो देवबंद में उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर का था प्रोग्राम वगैरह सब। तो सवाल यही है कि देखिए बैनुल नहीं, अक़वामी रवाबित जो है वो आपके जज्बात से, तकारीर से, वोट बैंक से तय नहीं होते हैं। बैनुल अक़वामी रवाबित का एक दूसरा वो है, महवर है और उसका एक दूसरा लेकिन उनका मैं जो मता बीच है। में बात से बात कही थी लेकिन ना, जब उनको बदनाम किया गया, देखिए तालिबान को जो बदनाम किया है कि भाई ये लोग टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, तो पूरे का पूरा मीडिया जो है तालिबान के खिलाफ चलाता रहा है, अमेरिका का आलेकार रहा है, अभी भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है। लेकिन जो लिबरल तबका है वो भी जो है वो तालिबान का विरोधी इसलिए है कि तालिबान के बहुत सारे अज़ाइम देखता है वो, जैसे ख़वातीन को बैन को लिमिट करना, उनके एक्सेस वगैरह को लिमिट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो जज करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि एक चीज़ होती है हुकूमत और एक दूसरा होता है ट्राइबल कल्चर। अफ़गानिस्तान का एक अपना कल्चर है, वो उसका है, तो जब भी हम लिबरलिज़्म या उसकी बात करें, तो हमें जो उनकी ट्राइबल एंटिटी है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो तो मैंने बीच में तो जो बात आ है रही थी। जी, 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 मैं अब जो तो कहना कई चाह रहा था बार ना, लोग जो है करते हैं, तो यही एक कन्फ्यूज़न भारत में ही पैदा हुआ है नहीं जर्नलिस्ट भारत को के, लेकर के। नहीं भारत की चाहे जी, मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट हो, या यही लोग कराते हो जो जी, भी सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, अपनी खारजी पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी के अंदर इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खामी रही है, कोई जी, 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 फर्क नहीं कर पाती। बिल्कुल। जैसे अभी आपने जो आरएसएस का थिंक टैंक है वहां पर गए, कोई हंगामा कुछ नहीं। देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन जो है इसके बारे में जाना जाता है और ये अटल बिहारी वाजपेयी का है ब्रेन चाइल्ड जो है, तो उन्होंने ही किया था इसको। वहां पर कोई तो हंगामा उसमें नहीं जो ना, है जी, वहां पे वेलकम सब कुछ हुआ। जी, 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 देवबंद पे जाने के बाद वहाँ एक मुस्लिम, और जो एक जिस तरह से उन्होंने सब टोपियां टोपियां दिखाई दी थी, एक बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ, उसको लेकर के मीडिया में टारगेट किया गया, यानी कि मुसलमानों को तालिबान बनाने की कोशिश की गई, यानी कि इसका एक कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई इसके जरिए। अब देखिए, अब कोशिशें तो बहुत हैं, तो डायमेंशंस मैंने जो बहुत कहा कि होते हैं वो जो चीज़ों खारजा के। पॉलिसी और आपकी इंटरनल पॉलिसी, आपस में फर्क ही नहीं, जबकि माजी में आप इसका नहीं, नुकसान नहीं, उठा नहीं, अब चुके हैं। जो है मुझे लग रहा है कि एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट। अभी आप देखिए आज गुजरात के अंदर क्या हुआ है, चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके पूरी मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन दे दिया है या रिज़ाइन दिलवाया गया है। दिलवाएगा। जी, तो हाई कमान मतलब सेंटर, यानी जो लोग दिल्ली में है बीजेपी की आला क़यादत, उनके हुक्म पर ये सब गुजरात के अंदर हुआ है। तो एक तरह की यहाँ पे आमिरियत का है सिस्टम के, जमहूरियत के अंदर आमिरियत कैसे है? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यूपी के अंदर भी है और कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट रियलाइज़ करती है कि नहीं ये है, ये है। तो जहाँ तक तालिबान वगैरह का है मामला अफ़गानिस्तान का, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया हो कि भई अब हमें थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अफ़गानिस्तान के साथ जैसे आपने शुरू में बात की थी बीआरआई। बीआरआई जो है मतलब बेल्ट एंड रोड जी। इनिशिएटिव, चीन का है, प्रोग्राम है ये, बीआरआई बोलते हैं जिसको। तो उसके उसमें जो है फिर एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी मामला है जो कि ईरान के साथ है। तो भारत सरकार के भी अपने अज़ाइम हैं कि हमें अगर सेंट्रल एशिया में या फिर उसके बाद वाया यूरोप जाना है तो हम कैसे जाएंगे और किस रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो वही है, तो अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, फिर बस आप जो है आखिर में ये कि जी, आप तनकीद करने वाले को क्या कहेंगे? नहीं, तनकीद करने वालों को मुनसिफाना तौर पर तज़किया करना चाहिए कि वो कहाँ पे गलत हैं। तो उनको जो है एक अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, एक अपना मुहासबा करना चाहिए। बिला वजह तनकीद करना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से फिर दोबारा बुलाया ख़वातीन को, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से एड्रेस किया और जिस बेबाकी के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है, इसको भारत के बहुत बड़े हल्के में एप्रिशिएट किया गया है। जी। तो ये जो है, तो उन्होंने अब जो है, अब ये तालिबान वो वाले तालिबान नहीं है जो कि जो है बिल्कुल शिद्दत पसंदी झलकती थी। अब ये तालिबान बहुत कुछ सीख गए हैं, सिफारतकारी बहुत बेहतरीन तरीके से आती है इनको, और जिस तरह से हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने और जो कुछ भारत के अंदर रहा उनका रवैया, तो ये बताता है कि अब ये तालिबान वो वाले नहीं हैं, अब ये बहुत एक मजे हुए और बहुत ही दुरंदेश लोग हैं ये। जी। तो ये जो है वो पुराने वाले नहीं हैं तालिबान जो आज से 20 साल पहले थे। नाज़रीन, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको सोचना होगा, और देखिए वैसे भी जब जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी तय होती है वो ये नहीं होती कि हमेशा कोई भी आदमी सियासी तौर पर किसी का कोई हमेशा के लिए दुश्मन और हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता। ये एक स्ट्रेटेजिकली आपको तय करना होता है कब किसकी आपको ज़रूरत है। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को के नाम पर लोगों को यहाँ पर बदनाम किया। अफ़गानिस्तान से हमें कभी कोई माज़ी में ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलता जहाँ पे कोई ऐसा हमें कोई नुकसान पहुँचा हो।
हाँ, इस वक़्त मौजूदा दौर के अंदर सब लोगों की निगाहें उसके ऊपर हैं और हमारे लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे अभी बात की हुई बीआरआई की या चाबहार अगर रिवाइव हो जाता है, तो वहाँ से उधर से हमें बहुत से हमें किधर से रास्ते में पाकिस्तान तो जाएँगे नहीं, हम उसी रास्ते से जाएँगे। तो इस तरह से हमें वक़्त की एक ज़रूरत है इस वक़्त, जब रूस ने उससे ताल्लुकात कायम कर लिए, चाइना उसके आगे चला गया, ट्रम्प तो एक पागल आदमी, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, वो तो कह रहा है कि मैं ज़बरदस्ती छीन लूँगा। तो उसपे क्या कहा तालिबान ने कि 20 साल का सबक भूल गए, आए उतने और लेकर के दिखाएँ हमसे। तो वो बात अलग है कि वो जंगजू है, लेकिन अपने कौम के लिए हमें क्या नुकसान पहुँचाया उसने। तो और ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास अगर कोई इस तरह की बात है तो हमारी ऐसी मुसल्लह फ़ौज है, इतनी बड़ी हमारी फ़ौज है, हमारी तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो ज़रूरत है और जो लोग और फिर कह रहा हूँ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और जो फॉरेन पॉलिसी उसके अंदर फ़र्क समझ करके जो लोग तनकीद कर रहे हैं, ये सोचें हमारा फ़ायदा किसमें, मुल्क का फ़ायदा किसमें है। भाई साहब प्रोग्राम में शामिल के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आदाब।